कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। जब खुद पर गुजरती है तब समझ में आता है, लोगों को दूसरे के दर्द से उन्हें अंदाजा नहीं लगता है। हाल ही में जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो है जिस तरीके की बर्बरता अपना रही है वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या, यह जो है आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि अगर पड़ोसी देश के लिए हमारी सरकार कुछ नहीं करती है तो इस तरीके से जो हमारे रह रहे हिंदू हैं या तो जो है जान से मार दिए जाएंगे, ऐसे मॉब लिंचिंग कर दिए जाएंगे, या फिर जो है वह कन्वर्ट होके उस धर्म को अपना लेंगे जो बहुसंख्यकों के द्वारा जबरन उनसे अपनवाया जाएगा, या फिर जो है वह देश छोड़कर ही चले जाएंगे। और यह बांग्लादेशी शायद भूल गए 1971 में जो पाकिस्तान इनके साथ किया था, अगर भारत नहीं होता तो शायद यह जो आज वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ कर रहे हैं इनके साथ पाकिस्तान कर रहा होता। क्योंकि इससे पहले लगातार पाकिस्तान ने यही किया था, जिससे परेशान होकर जो है वहाँ के लीडर ने भारत का साथ लिया और उसके बाद भारत और उसने मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया और 1971 में एक नया देश बनाया बांग्लादेश। और वही बांग्लादेश आज जो है भारत को आंख दिखा रहा है या भूल गया उन एहसानों को जो भारत ने इसके साथ किया था, इसको जन्म देते इस टाइम। और आज यही जो है उन हिंदुओं के साथ, उन अल्पसंख्यकों के साथ जो है इस तरीके की अमानवीय क्रूर घटनाओं का जो है अंजाम दे रहा है, यानी जिससे जो है पूरी मानवता शर्मसार हो रही है। लेकिन शायद इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात है इस वक्त जो है काफ़ी अस्थिर हैं और खासकर जो हिंदुओं के साथ बर्बरता अपनाई जा रही बांग्लादेश के बहुसंख्यकों के द्वारा, यानी कि वहाँ के मुस्लिमों के द्वारा, यह बहुत ही क्रूर है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ शुरुआत में मैं अपने सरकार से यह मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ जो सख्त कदम उठाए, खाली भाषणबाजी ना करके बल्कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से। बांग्लादेश को यह सबक सिखाने की ज़रूरत है कि अगर वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ आपने कोई भी जो है बदसलूकी की, कोई भी क्रूरता की, तो इसके अंजाम जो है बहुत घातक होंगे, क्योंकि यह पड़ोसी देश का मामला है। और वहीं पर अगर हमारे देश में कोई भी अल्पसंख्यक के साथ जो है अगर कुछ भी कोई घटना घट जाती है तो उसको जो है पूरे देश में लेकर बवाल खड़ा कर देते हैं। हाल ही में जो है बिहार के अंदर एक घटना हुई है, नीतीश कुमार ने जो अमानवीय तरीके के कार्य किए हैं उस महिला के साथ, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन जैसे वह घटना वायरल हुई, लोगों ने जो है खासकर एक कौम ने जो है उनको टारगेट किया, लेकिन इसके बारे में मैंने उस कौम को जो है बोलते हुए बिल्कुल नहीं देखा। अगर इस तरीके की कंडीशंस को आप सपोर्ट करते हैं तो यह मान लीजिए जब आपके साथ होगा तब फिर जो है आप इस दर्द को महसूस करेंगे, क्योंकि आप वहाँ बहुसंख्यक हैं तो आप जो है इस तरीके की क्रूरता अपना रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ, बिना कुछ गलती के जो है आप उनको जिंदा आग के हवाले कर देते हैं। नमस्कार, मैं राजा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बेहद सेंसिटिव मैटर के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदू के बारे में, जिसको जो है मॉब लिंचिंग करके पहले मारा पीटा जाता है, फिर जो है बचे हुए जान को जो है आग के हवाले कर दिया जाता है, यानी कि बचे हुए शरीर में जो जान थी उसको जो है आग के हवाले कर दिया जाता है और जिससे वह तड़क तड़क कर दम तोड़ देता है। अगर यह घटना आप YouTube पे देखे होंगे, सोशल साइट्स पे देखे होंगे, तो आपको जो है अंदर से हिला कर रख दी होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो है बिना गलती के जो है उसको जो है जान से आप मार दे रहे हैं, मॉब लिंचिंग करके मार दे रहे हैं बिना कोई गलती के। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से आने वाले 25 साल के जो दीपू दास मेमन सिंह में रहते थे, मतलब ये दीपू दास हैं जो मेमन सिंह में रहते थे और ये 25 वर्ष के थे। एक बेहद गरीब परिवार से आते थे और भरण पोषण के लिए जो है दिन रात मेहनत करते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन फिर एक घटना जो बांग्लादेश के ढाका में घटती है, जिसमें उस्मान हादी को जो है गोली मार दिया जाता है और फिर यह अफवाह फैलाई जाती है कि गोली मारने वाले जो लोग थे वह जो है भारत भाग गए और उसके बाद से जो है उनको सिंगापुर ले जाया जाता है इलाज के लिए और फिर वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से जो है उनका शव बांग्लादेश लाया जाता है। लेकिन इस घटना के बाद से जो है बांग्लादेश के अंदर जो है अराजकता फैल जाती है। सरकार बहुत कोशिश करती है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर जो है वह कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसी के चलते जो है दीपू दास की जो है जान चली जाती है। मॉब लिंचिंग करके उनको जो है मार दिया जाता है, यानी कि मारा पीटा जाता है, फिर जो है उनकी डेड बॉडी को जो है आग के हवाले कर दिया जाता है। तो जो भी बच्ची कुछ जान थी वह जो है आग के हवाले उनको झोंक दिया। आप यहाँ पर जो है उस चीज़ को देख सकते हैं कि वही आग है जिसमें दीपू दास को जो है मॉब लिंचिंग करने के बाद जो है झोंक दिया जाता है। अब एक्स पोस्ट की अगर हम बात करें तो जो है नसरीन ने लिखा, दीपू दास एक
गरीब मजदूर था, एक मुस्लिम सहकर्मी ने छोटी सी बात, मतलब जैसे मैंने कहा बहुत ही छोटी सी बात थी कि इन्होंने जो है मोहम्मद पैगंबर पर जो है कोई टीका टिप्पणी की थी, जिसके बाद से जो है इस मैटर को इतना तूल दिया गया कि उनको जो है मॉब लिंचिंग करके जो है जान से मार दिया गया और फिर जो है आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के द्वारा जब इनको कट्टरपंथी समुदाय को सौंपा जा रहा था तब जो है यह बार बार कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। वह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस ने एक भी नहीं सुनी और फिर जो है वो कट्टरपंथी समुदाय को जो है उस भीड़ को सौंप देती है। उसके बाद से जो है लोग लगातार उन पर हाथ लात जो है जिस तरीके से पाते हैं, मतलब भीड़ ने उन्हें इस तरीके से मारा कि वह जिंदा बचे ही नहीं और जो उनकी बॉडी थी फिर उसको जो है आग के हवाले कर देते हैं लोग। मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, फिर भी भीड़ को सौंप दिया बांग्लादेशी पुलिस ने। मतलब यह बार बार यह कहते रहे कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद जो है बांग्लादेशी पुलिस ने जो है वहाँ पर कट्टरपंथी भीड़ को जो है दीपू दास को सौंप देती है। फिर भी बांग्लादेश पुलिस जो मुसलमानों से भरी हुई है, उन्होंने कट्टरपंथी मुसलमानों को सौंप दिया। उसके बाद कट्टरपंथी मुसलमानों ने दीपू के साथ जो किया उससे पूरी मानवता शर्मसार हो जाएगी। मतलब जब आप सीसीटीवी वीडियो देखेंगे तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि बांग्लादेश की पुलिस ने दीपू दास के साथ क्या किया। वह बार बार यह कहते रहा कि सर मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, उसके बावजूद जो है पुलिस ने नहीं सुनी। फिर उसके बाद जो उनको कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ को जो है सौंप देते हैं। उसके बाद जो है भीड़ उनका मार मार के बुरा हाल कर देती है। उसके बाद से जो है वह जो भी जान उनको बचती है उन पर उसको आग के हवाले कर देते हैं, यानी कि उनको जिंदा जला देते हैं। साथ जो है क्रूरता का बर्ताव लगातार चलते आ रहा है और यह जो क्रूरता की गई है यह पूरे मानवता को शर्मसार कर रही है, जिसमें बिना गलती के वहाँ की पुलिस वहाँ की कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ को जो है सौंप देती है, जिसके बाद जो है यह भीड़ उनका बुरा हाल करती है और उसके बाद अंततः इनको आग के हवाले सौंप देती है। आप जो है ये रियल सीसीटीवी वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जब दीपू दास बार बार यह कह रहे थे कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। और उसके बाद से जो है यहाँ पर आप देखेंगे यह गेट है जहाँ से दीपू दास को इस कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ को सौंप दी जाती है। उसके बाद यह भीड़ जो है इनको लात घूसों से मार मार कर एकदम अधमरा कर देती है, या यूँ कह लीजिए पूरे तरीके से मार देती है। फिर उसके बाद से जो है उनकी बॉडी को जो है या यूँ कहे डेड बॉडी को ये आग के हवाले कर देते हैं। फिर दीपू दास की मौत के बाद जो है लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि सेव हिंदू इन बांग्लादेश, ठीक है, आप यह देख सकते, वी वांट जस्टिस, सेव द माइनॉरिटीज, पे द राइट्स कंपनसेशन, ठीक है, आर इन डेंजर्स, मतलब हिंदू आर डेंजर्स, सेव द डेम, ठीक है। मतलब यह तरह तरह के स्लोगन आपको इस पैड पर दिखेंगे और मैं यूँ कहता हूँ कि इस तरीके के प्रोटेस्ट से शायद कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे और ख़ासकर भारत की सरकार इनकी जो है मदद नहीं करेगी तो शायद कुछ भी नहीं होगा। और वहीं पर मैं आपको एक घटना के बारे में बता दे रहा हूँ। ये जो हमारे वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में ये घटना जो है काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें यह एक मुस्लिम महिला का जो है हिजाब खींचते हुए नज़र आते हैं। उनका जो है वो जो ढके हुए चेहरा होती है वो कपड़ा खींचते हुए नज़र आते हैं, जिससे इनकी किरकिरी पूरे विश्व में होती है और मुस्लिम नेता, मुस्लिम महिलाएँ, मुस्लिम लोग जो है पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं भी इसकी जो है कड़ी निंदा करता हूं कि किसी भी महिला के इज्जत आबरू के साथ, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी पद पर हो। लेकिन अगर यह गलत है तो यह क्या सही है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। सीएम होते हुए इस तरीके के जो अमानवीय घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए, इस तरीके के कुकृत्य नहीं करने चाहिए थे, किसी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करने चाहिए थे। लेकिन क्या यह सही है? एक निर्दोष व्यक्ति को जो है सिर्फ महज मामूली सी टीका टिप्पणी या फिर उन्होंने किया था या नहीं किया था, उसके केस में उनको फंसाकर जो है वहाँ की कट्टरपंथी भीड़, मुस्लिम भीड़ जो है मौत के घाट उतार देती है। तो क्या ये सही है? साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, इन्होंने जब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ क्रूरता हो रही है उसके खिलाफ बोला है कि बांग्लादेशियों को जो है अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके के अमानवीय व्यवहार नहीं करने चाहिए। हालात अगर नहीं सुधरे तो इसके अंजाम जो है काफ़ी घातक हो सकते हैं। फिर वहीं पर जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो सदन के अंदर होता है, जिससे दुनिया भर की जो है राजनीति तय होती है, और वहीं पर जो है कांग्रेस की सांसद प्रियंका वाड्रा ने जो है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अमानवीय क्रूर व्यवहार हो रहा है
उसको लेकर संसद में बात रखी, और यह शायद एकमात्र नेता थी जिन्होंने इस तरीके से हिंदुओं के साथ जो क्रूर व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार हो रहा है बांग्लादेश में, उसको लेकर जो है संसद के अंदर अपनी बात रखी कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी, जिससे शायद कुछ हल निकल आए, वहाँ के लोगों को जो प्रोटेक्शन और सेफ्टी मिल सके। उम्मीद यही है कि हालात जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सुधर जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आम जनता जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। किसी का घर उजड़ जाएगा, कोई बेघर हो जाएगा और फिर वह जो है रास्ते पर आ जाएंगे। उम्मीद यही करता हूँ कि हालात जितनी जल्दी हो सके सुधर जाएं तो बेहतर होगा दोनों देशों के लिए। और जो है अंत में मैं दीपू दास के लिए जो है प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को जो है इस दुख की घड़ी में संभालने की शक्ति दे और जो है उनके साथ जो है न्याय हो। धन्यवाद।